नमस्कार दोस्तों। तो अब हम जो है पार्ट 3 आपके लिए लेके आए हैं। तो पार्ट 3 में जो है क्वेश्चन पेपर को अपने साथ मैच करिएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास साइकोलॉजी और मैथ का सेक्शन बच जाता है, तो हम उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की कार्यकारी शाखा जो क्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित एक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। संतुलन प्रक्रिया है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अधिगम का पठार दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइज हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। गाइज आपको बताना था कि एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में बल दिया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कारकों पर बल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपको बताना था कि कारक प्रभाव संबंध सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी प्रयोगों द्वारा जो है ये निर्धारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपको बताना था कि विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि विकास की प्रक्रिया गर्भधान से आरंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऊर्जित तथा निर्देशित व्यवहार है, तो कैसा है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास परावर्तित चिंतन का विकास होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि सुप्तावस्था की विशेषता है, तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथी समूह संबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास प्राचीन अनुबंध में एक कारक है, तो याद रखेंगे कौन सा है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि समीपता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आर्थिक स्मृति में संचित रहता है, तो क्या रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थपूर्ण सूचनाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में जो है घंटी की आवाज़ है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुबंधित उद्दीपक इसका राइट आंसर होगा। 13 हमारे पास जो है विश्व का प्रकार का डैश प्रशिक्षण है, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास वाचिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाटिया बैटरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास जो है सृजनात्मक में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो अभिसारी चिंतन यानी कि जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास अभिवृत्ति में तत्वों की संख्या होती है, तो क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभिवृत्ति में तत्वों की संख्या 3 होती है। ठीक है, 17 हमारे पास जो है धनात्मक पुनर्वलन में अनुक्रिया के अधिगम की संभावना डैश होती है, तो क्या रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास LAD का प्रत्यय किसने दिया था, तो याद रखेंगे चोम्स्की इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 है हमारे पास नई सूचना को सम्मिलित करने के लिए पहले से मौजूदा स्कीमा को संशोधित करना कहलाता, क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे वो कहलाता है समायोजन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास चरों के सक्रिय परिवर्तन तथा नियंत्रण की विधि है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 20 का, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेथड ऑफ इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स इज नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू डैश ईच चाइल्ड ड्रॉ हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनावाद यानी कि, ठीक है, तो संरचनावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास अपनी असफलता के बहाने ढूंढना जो है ये क्या है, तो यानी कि युक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पियाजे द्वारा दिया गया था। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है एरिक्सन के अनुसार स्व पहचान संकर डैश की अवस्था में संबंधित मुख्य विकासात्मक कार्य है, तो क्या है ये, ऑप्शन नंबर ए यानी कि किशोर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास जो डैश चयनित संवेदी सूचना को डैश प्रक्रमण हेतु फोकस में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवधान कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर होगा। अभिप्रेरणात्मक चक्कर की पहली डैश अवस्था है, तो याद रखेंगे आवश्यकता जो है अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है TAT परीक्षण एक जो है प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है, तो व्यक्तित्व के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास व्यक्तिक भिन्नताएं डैश में पाई जाती हैं, तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास निम्न में से कौन सा जो है संज्ञानात्मक तत्व नहीं है, तो भावना जो है हमारे पास जो है संज्ञानात्मक तत्व जो है हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास जो है प्रॉक्सिमोडोस्टल विकास की दिशा है, तो केंद्र से परिधि इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, प्रॉक्सिमा और डिस्टल। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास जो है यहाँ पे साइको जो है पेपर खत्म हो गया, साइको का सेक्शन। अब हम जो है मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो मैथ का पेपर जो है आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर ही बताए जाएंगे, अपने आंसर मैच करना है, बाकी आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो नेक्स्ट कभी इसमें जो सॉल्यूशन हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास, जो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दी थी, तो सिंपल आपके पास इक्वेशन दी थी, आपको यहाँ पे जो इसका एलसीएम निकालना था और इसको जो बराबर रखे एक्स का मान आपको निकालना था, तो -5 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास, जो 92 का राइट आंसर आपको जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/16 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपका मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन आया था, मैंने मेंस्ट्रुएशन की पहले भी वीडियो डाली थी, तो उसमें जो मैंने आपको अर्धवृत्त का कंसेप्ट बताया था सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल और सर्कल का क्वेश्चन वहाँ पे बताया था, तो किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो वो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उसको कर सकता था। तो आंसर इसका 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। आपको बताना था ये दी गई आकृति में एक्स का मान ज्ञात करना था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हमारे पास 110 इसका डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास, जो यदि एक गोले की त्रिज्या जो 2r है तो उसका आयतन क्या होगा। तो आपको पता था गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 यानी कि πr3, जो यहाँ पे दिए भी था आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आयतन का सूत्र होता था, और यहाँ पे जो r की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2r दी गई थी, यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2r का क्यूब आ जाना था। तो 2r का क्यूब यानी कि कितना बन जाना था 4r, यहाँ पे कितना बन जाना था 8r क्यूब, तो 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना था, 8 चौके 32, तो 32 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाना था, 32/3 πr क्यूब। आपको बताना था यदि एक संख्या जो है 3/4 यदि एक संख्या का 3/4 12 है तो संख्या क्या होगी, यानी कि आपको बताना था संख्या का 3/4 कितना है 12, तो 4 से यहाँ से काटना, तो 4×3 = 12, यानी कि हमारे पास जो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके पास आए थे आपके पास, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जो टाइम लगे तो मैंने अपने जो है प्रायिकता की वीडियो देख लेनी थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1/3। 98 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 8a = 35² - 27²। तो उसको कैसे करना था, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला इसमें लगा था, तो a² - b² होता है a + b और a - b। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला पता था तो एक बार आपको उसको 35 में 27 जो है जमा करना था, और एक बार इसको 35 में से 27 जो है माइनस करना था। तो इसमें जो है एक साइड 62 आ जाना था और एक साइड 8 आ जाना था। ठीक है, तो इस 62 और यहाँ पे 8 हो जाना था, 8 था हमारे पास, तो यहाँ से जो है 8a की वैल्यू निकालनी, तो 8 से 8 हमारा डिवाइड हो जाना था, 8a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 62, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ऐसा सॉल्यूशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे हर प्रकार के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास, समीकरण जो है यहाँ पे बताना था कि किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें जो है 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल जो है 5 और 8 प्राप्त हो। याद रखेंगे 13, इसमें भी आप ऑप्शन बाई ऑप्शन जा सकते थे। त्रिज्या r वाले एक जो वृत्त के त्रिज्या खंड डैश की चाप की लंबाई जो है जिसका केंद्रीय कोण जो है थीटा है, तो उसका क्या होगा, तो याद रखेंगे πr/180 डिग्री। ठीक है, बिंदुओं को 102 का राइट आंसर जो है यहाँ पे 4√2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको जो एपी से क्वेश्चन है यहाँ पे आया था, तो मैंने आपको फार्मूला उसमें वीडियो में भी बताया था कि एपी का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, तो ये आपने इसे इंप्लीमेंट करना था और आपका आंसर आ जाना था, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 104 का, तो -5 और 5 के बीच आने वाली पूर्ण संख्याएँ जो कितनी होगी, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 105 का, तो आपको यहाँ पे आकृति में बताना था कि जो क्षेत्रफल क्या होगा, तो 57 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अंडरूट से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये यहाँ पे कितना आंसर आ जाना था 15 इसका सही आंसर आ जाना था। ठीक है, 15। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाइथागोरस ट्रिक जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है 6 है, तो 6, 8, 10 का ये जो सिंपल ट्रिपलेट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपको बताना था कि एक विक्रेता जो है एक वस्तु को 329 में बेचने पे 6% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 329 में बेचने पे उसको 6% की हानि होती है, तो उसने बेचा कितने में होगा, तो 92 में बेचा होगा, तो आपका आंसर आ जाना था। तो सिंपल 2 इसमें राइट आंसर 94 की वैल्यू रखनी थी आपने यहाँ पे, तो 350 इसका राइट आंसर होगा। 109 है हमारे पास, जो यहाँ पे व्युत्क्रम का पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 हमारे पास, जो 5000 का 15% वार्षिक दर से एक माह के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। एक माह के लिए यहाँ पे पूछा है, तो आपने जो पूरे साल के लिए निकालना था, इसमें पीआरटी का फॉर्मूला लगा के उसको जो डिवाइड कर देना था आपने जो है
एक उसको आपने जो मंथ से डिवाइड कर देना था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिए गए आंकड़ों में माध्यिका आपको बतानी थी। सिंपल क्वेश्चन था, 68 इसका सही आंसर आ जाना था। आपको बताना था 112 8 सदस्यों के परिवार में एक महीने में जो 60 किलोग्राम गेहूं की ज़रूरत होती है, एक सप्ताह में उस परिवार में कितने किलोग्राम गेहूं की जरूरत होगी, तो 14 किलोग्राम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 113, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में दो जोड़ दिए जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में तीन जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है, तो आपको ये बाई ऑप्शन इसको कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाना था। √2 जो है यह अपरिमेय संख्या है, ये तो सभी को पता ही है। राजू के पिता की आयु राजू की आयु की 3 गुना है, तो 5 वर्ष अधिक है। यदि राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है तो राजू की आयु कितनी होगी, तो 13 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका, तो इसमें आपको पी की वैल्यू निकालनी थी। 117 है हमारे पास, तो इसका राइट आंसर 98 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारे पास, 118 है, तो 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 आपको बताना था, तो 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है। 120 हमारे पास, यदि एक विलेन की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आधा होगा। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के हमारे पास जो है, यहाँ पे आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। तो जिसने भी जो है वीडियो नहीं देखी पहले, तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे वीडियो देख लिया, अपना स्कोर जो काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।